कैसे हैं आप सब। आप सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है ना। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है मेरी नई कहानी, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का फल। पुराने समय में एक दयालु राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। राजा का महामंत्री बहुत ही समझदार व ईमानदार था। राजा अपना सारा कार्य अपने महामंत्री की सलाह के अनुसार ही करता था, लेकिन महामंत्री अब बूढ़ा हो चला था। उसने राजा से अपने सेवा मुक्ति की प्रार्थना की। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि सेवा मुक्ति से पहले वह अपने पद पर अपने समान किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने में मेरी सहायता करेगा। महामंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि आपको महामंत्री पद के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है। जब कोई आपसे मिलने आए तो आप उसको नृत्य करने के लिए कहिएगा। राजा महामंत्री के इस सुझाव से सहमत हो गया। उसने निश्चित समय पर आवेदकों को राजभवन में आमंत्रित किया। राजा जिस कमरे में बैठा था, वहां तक जाने का मार्ग एक अंधेरे गलियारे से होकर जाता था। जब सभी आवेदक राजा के सामने एकत्रित हो गए, राजा ने बारी बारी से सबको नाचने के लिए कहा। इससे बहुत से लोग झेप गए और बिना नृत्य किए ही सिर झुकाए बाहर चले गए। अंत में एक युवक, जिसने साधारण वस्त्र पहन रखे थे, उठा और राजा के सामने खड़ा होकर नृत्य करने लगा। महामंत्री ने राजा को बताया कि वह व्यक्ति ही महामंत्री पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। अब राजा ने महामंत्री से पूछा कि इस व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है। तो महामंत्री ने उन्हें उत्तर दिया कि उसने अंधेरे गलियारे में सोने के सिक्कों से भरी बोरियां रखवा दी थी। जो लोग बेईमान थे, उन्होंने अपनी जेब में सोने के सिक्के भर लिए थे। यदि वे नृत्य करते तो सिक्के बजते और उनका भेद खुल जाता, इसलिए वे चुपचाप बाहर चले गए। इस व्यक्ति ने उन बोरियों की ओर देखा तक नहीं। यह उसकी ईमानदारी का सबूत है। अतः यही इस पद के लिए सबसे अधिक योग्य उम्मीदवार है। राजा महामंत्री की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस युवक को महामंत्री के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है। ईमानदार मनुष्य ही समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं और अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते हैं। तो हम सभी को भी ईमानदार बनना चाहिए।